अंबाला में एक ऐसा चमत्कारी तालाब जो बदलता है रंग। आपको बता दें, अंबाला में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अभी भी एक प्रमाण देती हैं कि अंबाला जो है कितना पुराना इतिहास अभी भी समेटे हुए बैठा है। और ऐसे ही एक ऐतिहासिक जगह मैं आपको लेकर पहुंची हूं जो कि अंबाला शहर के जीटी रोड स्थित जो मनमोहन नगर है वहां पर है एक ऐसा तालाब जो कि रंग बदलता है। और कितना पुराना ये तालाब है इसके कोई सटीक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राचीन ये तालाब है। और आपको बता दें, लोगों की ये भी मान्यता है कि इस तालाब पर श्री रामचंद्र जी आए थे, तब का ये तालाब जो है वो बना हुआ है। और इस तालाब के अगर हम रख रखाव की बात करें तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि सिर्फ इसकी 2 बार सफाई की गई है, 1962 और 1990 में। उसके बाद इस तालाब की प्रशासनिक तौर पर कोई सुध नहीं ली गई। तो ऐसे में रख रखाव की जब बात आ जाए तो यहाँ पर ही स्थानीय लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे जो यहीं पर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इस तालाब का रख रखाव किया जाता है। उनसे बात करेंगे कि कितना पुराना ये तालाब है और भी जो जानकारी है वो उनसे लेंगे। नमस्कार अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबाला न्यूज़ अपडेट्स में। तालाब की अगर हम बात करें, तालाब जो है वो काफ़ी पुराना है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे तालाब के बारे में? बात ऐसे है जी, हमें तालाब के बारे में देखो बहुत पुराना है। हम तो अभी 80-70 साल के हुए हैं। ये तो हमारे से बहुत पहले हमारे बुजुर्ग रहते थे, वो भी कहते ऐसे ही बना हुआ था ये पहले। यहाँ और कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ मंदिर की भोलेनाथ का मंदिर है और समाधि हैं और डेरा है बना हुआ मौके पर, और कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें तालाब की साफ़ सफाई की तो वो किस तरह से की जाती है? प्रशासनिक तौर पर कोई यहाँ पर आता जाता है या नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है एक तरह से? कोई यहाँ ऐसा वो नहीं आता। सिर्फ यहाँ तो हम ही लोगों ने, जब बाबा जी थे, बड़े बाबा जी रह रहे थे, उन्होंने साफ कराया था ये 1990 में। लोगों की ऐसी मान्यता है कि मतलब श्री राम जी से जुड़ा हुआ है ये तालाब, जो इसकी जो तारें हैं वो श्री राम जी से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर आए थे। हाँ, वो सुना है तो ऐसा ही है महाराज, और तो हमें मालूम नहीं है। देखो, क्योंकि इसके जो किनारे हैं, जो इसकी ईंटें लगी हुई हैं वो भी काफ़ी पुरानी है। वो बहुत पुरानी है, जो छोटी ईंट का बना हुआ है। डेरा भी सारा छोटी ईंट का था। ये बाबा जी ने बनवाया है, मेरा ख्याल कोई 20-25 साल हो गए। नया बनवाया था सारा घेर के। ईंटें जो छोटी थी ना, वो फिर वो उधर ले गए थे रामबाग, उन्होंने वहाँ पे अपनी रोडी राडी कटा दी थी। उधर भी काम कराया था उन्होंने। फिलहाल अब 22 जनवरी को जो है राम प्रतिष्ठा भी होने जा रही है और ऐसे में पूरे देश में, पूरे अंबाला में भी राम लहर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप अंबाला वासियों से, अंबाला प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है उसको समेटने के लिए, उसकी ओर ध्यान देने के लिए? हम क्या कह सकते हैं? एक अपील तो कर सकते हैं। अपील तो कर सकते हैं, लेकिन और तो कुछ नहीं कह सकते। वो तो उनकी मर्जी है, जैसे उन्होंने करना है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर बाबा जी रहते हैं, वही इस तालाब का रख रखाव करते हैं। और आपको एक ख़ास बात और भी बताना चाहेंगे, जैसा कि आपने सुना भी कि तालाब की सफाई जो है कितने सालों से नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पानी देखेंगे वो काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। और यहाँ से बात करने पर ये जानकारी मिली है, ये पता चला है कि ये जो पानी है समय समय पर हफ्ता 10 दिन के अंदर रंग बदलता रहता है। कभी इस पानी का रंग जो है बिल्कुल काला हो जाता है, तो कभी हरा हो जाता है, और कभी जो है पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह से ये तालाब जो है वो रंग बदलता है। और आप देख सकते हैं, अगर इस तालाब की प्राचीनता का प्रमाण अगर हम बात करें तो आप इस तालाब के किनारों पर देख सकते हैं कि किस तरह से जिन ईंटों से इसके किनारे बनाए गए हैं वो एक लाखोरी ईंटें हैं जिनसे इसके किनारे जो हैं वो बने हुए हैं। तो कितना पुराना ये तालाब है, ये ईंटें जो हैं इस बात की बिल्कुल साक्षी हैं कि तालाब जो है आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना तालाब है। और इस तालाब पे अगर हम अभी बात करें तो जो विदेशी प्रवासी पक्षी हैं वो इस समय डेरा डाले हुए हैं, वो तालाब के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। और तालाब में आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है यहाँ समाधियाँ भी बनाई गई हैं। तालाब के आसपास आप देख सकते हैं कि जो भी संत महात्मा हुए हैं उनकी समाधि बनाई गई है। और
तालाब जो है काफ़ी ऐतिहासिक है और यहाँ पर आपको बता दें भगवान शिव जी का मंदिर है जहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। जब शिवरात्रि का जो त्यौहार है, शिवरात्रि आती है, तब यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। और तालाब का नाम आपको बता चुके हैं, रामतलाई तालाब है। राम के नाम से ही यह तालाब है और राम से ही जुड़ी हुई इसकी मान्यताएं हैं। और यही अपील की जा रही है लोगों की तरफ से भी कि प्रशासन की ओर से इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए इस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि जो अम्बाला इस समय रामतलाई तालाब जो है वो एक अपने आप में इतिहास संजोए बैठा है, उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऐतिहासिक धरोहर जो है इसकी जानकारी पहुंच सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और इतिहास जानें कि ये तालाब जो है वो कितना पुराना है। और क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं राम जी की, पूरा देश जो है इस समय राममय हुआ पड़ा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को होने वाली है। अपने घर रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर अम्बाला में भी रामलला से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर है तो उसको संजोना कहीं ना कहीं अम्बाला प्रशासन की एक जिम्मेवारी बनता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है जब अम्बाला में भी इतिहास की तार जुड़े हुए हैं, श्री राम से जुड़ी हुई ये भूमि है, ये तालाब है, तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए, ताकि अम्बाला के जो लोग हैं वो भी अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस जगह के बारे में नहीं पता, उन्हें भी पता चले और जो ये ऐतिहासिक धरोहर है इसको भी बहुत अच्छे से संजोया जा सके। तो इसके लिए ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अम्बाला न्यूज़ अपडेट और साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।